गणेश लाज रखो संकट हरो तुम टेरेदार शुक्र जी। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। तेरे रहो तुम कौन दास ब्रजेश रहो तुम कौन ब्रजेश आए के काटो सभी कलेश। लाज रखो विपन बिहारी लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। रहे हर भक्त भक्त के पास शरण में परो तुम्हारो प्यारी राधा के भरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। आदरी सोतागढ़ उपस्थित हम उम्र साथी वहीं पर आ जाइए। पवन रेखा उधर छूट जाती थी सखियों के साथ में और रो रही थी पवन रेखा। वन के बीच में जब कोई दिखाई नहीं दिया तो पवन रेखा रोना शुरू हो गई। कैसे? हेल किसी थकी आई रे से भर गई आज बाई याद पिया की आई रे और चलती बेरा खूब समझाओ बाई याद सजन की आई रे। रो रही है और कह रही है क्या करूं जाबन के अब बीच मुसीबत कौन स्वर्ग से आई रे। अरे न्यू ब्रज से बहल किसी पड़ गई कछु समझ नहीं आई रे।
हिलकिल मैया रोए रही है रे अब हिलकिल हिलकिल रानी रोए रही है रे हिलकिल। बाबा रेखा रो रही और ये कह रही है कि अब मेरे रक्षा करने वाला कोई नहीं है और नीचे को मूड को डाले है। आहा क्या हुआ लल्ला ब्रजेश। उसी वन में दुर्मिलक नाम का एक राक्षस रहा करता था। उसने पवन रेखा की तरफ देखा, तंदुरुस्ती की तरफ निहार करके पवन रेखा को, और उसने सोचा इसके साथ में मैं दुर्व्यवहार करूंगा और देर नहीं की। कैसे बन धरो यो राजा को रूपर बूझो रे उनके आओ। बन धरो राजा को रूपर रानी के ढेंगा बढ़ियाओ। महाराज को तटन रूप बदल लियो और धर के उग्र सैनिक को रूपक रानी के जोरे कोया। ओरे भैया रे ओरे दादा रे जाकी जा हिम्मत कैसे बनियाई बने रूप बदल के रे आयो रे ओ भैया कैसी तो हिम्मत जागी। और रूप बदल के राजा को अब रानी के जोरे आओ रे। और आए रानी के पास में आए बुए से यूं बतलाओ रे। और ब्रजेश हाथ उधर के आज कंधा पे रानी से बोल रे परो फरमाए। अरे चिंता जियरा में मती अब करियो हम तेरे पास अब पहुंच गया है। बाबा रेखा की तरफ हाथ कर करके और बका पे हाथ रख दिया और कहने लगा रानी चिंता मत करो। पवन रेखा नहीं समझ पाई थी कि ये दुर्मिलक नाम का राक्षस है और पवन रेखा को ये ज्ञात नहीं था कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। और वो नीच कहने लगा चिंता मत करो और जो भी होगा मैं देखूंगा। पवन रेखा को विश्वास हो गया ये मेरे पति आ गई। और उसी बगीचा में ले रानी को संग के आगे थायो। ले रानी को संग गारू आयो। महाराज के ले गो बनक बीच बुलाए और शैलेंद्र श्याम और शैलेंद्र श्याम होनी की बदरिया छाई है। अब तो ले गो रानी को ले भाई के बन के बीच में घुसे गो है। अब तो ले
रानी को संग के बगिया के बीच में घुसे गए। बाग के भीतर जा करके और घूमने के बाद में पबर रेखा और वो राक्षस घूमते घूमते और पबर रेखा से बोला कि ये अच्छी अच्छी हवा चल रही है और पबर रेखा इसी वन के बीच में घर के कुछ वन विभाग कर लो और उसके बाद में आहा कैसी बात। रानी नहीं समझी ये हमारे साथ में नीचपना दे रहा है और वो तो यही जान रही थी हमारे पिया हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये दुर्मिलिक नाम का राक्षस है। रानी के संग में बन शंभु यारे कियो रानी के अब संग में मलो कुगत कमाई महाराज समझ नहीं पाई रानी और दुर्मिलिक नामक राक्षस ने आए कुगत कमाई है। अब जाके थी वन में भाई कहाँ किस्मत ले जाऊंगी, अब जा वन में कैसी भाई कहाँ किस्मत ले जाऊंगी, कहाँ ले जाऊंगी का किस्मत कहाँ ले जाऊंगी, अब जा वन के बीच में का भाई किस्मत कहाँ ले जाऊंगी। वो करने के बाद में वो राक्षस अपने रूप में आ जाता है। लला ब्रजेश जैसे ही अपने रूप माया पवर रेखा देखा, आहा मेरे साथ में छल, रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे नीच तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरे पति धर्म को नष्ट कर दिया, क्या करूं। जो पहले जान जो लेती दे श्राप भस्म कर देती, पाजी होवे सत्यानाश तूने बुरी श्रेष्ठ मुँह पे डाली। अरे कमीना जो पहले जान जो लेती श्राप भस्म कर देती, जो पहले जान जो लेती श्राप भस्म कर देती, के पाजी होवे सत्यानाश तूने बुरी श्रेष्ठ मुँह पे डाली। रानी कहने लगी, अरे कमीन अगर पहले जान जाती तो तुझे श्राप दे देती। जो घर में बाप सजाऊं कैसे मुँह को पति को दिखलाऊं, जो घर में बाप सजाऊं कैसे मुँह को पति को दिखलाऊं, पाजी होवे सत्यानाश तूने बुरी श्रेष्ठ मुँह पे डाली। और कहने लगी रानी,
क्या करूं? तूने कुगतियों संग कमाई, कछु लाज शरम नहीं आई। तूने कुगतियों संग कमाई, तो लाज शरम नहीं आई। बोले कि तेरो हुई जाए सत्यानाश, तूने बुरी श्रेष्ठ मुँह पे डाली तेरो। बाबा रेखा कहने लगी, अरे कमबख्त, मैं अगर पहले जान जाती और पहले अगर पता होता तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। कंस वो पति के रूप में आ करके और तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है पाजी। अब मैं कैसे जाऊंगा? दुर्मिक नाम का राक्षस कहने लगा, रानी जिस काम से तुम आई हो वो काम तुम्हारा हमने पूर्ण किया। तुम्हारे संतान की कमी थी, तुम्हारे संतान आ जाएगी। और बता दे रहा हूं रानी, तेरे गर्भ में एक ऐसा बालक आएगा, ऐसा बालक आएगा। रानी कान लगी, तेरे जैसो राक्षस, तेरे जैसा नीच जो ये वचन सुने। दुर्मिल नाम का राक्षस बोला, रानी नीच जरूर होगा, लेकिन कैसा होगा वो बालक? कि वो मो समान जोधा होगा, बात जीत न कोई पाएगा। और राजा नर की कहा चली, बत इंद्र हार के जाएगा। रानी जरूर होगा नीच। बत रानी बत बोली बोली, खामोश रहो, एक ऐसा बालक आएगा। राजाओं की कहा चली, बत इंद्र हार के जाएगा। धोखे में बजरिया लुटी गई है, चौरे में बजरिया लुट गई है। न समझ सको तो करता है, धोखे में बजरिया लुट गई है। धोखे में बजरिया लुट गई है ब्रजेश, धोखे में बजरिया लुट गई है। चपरे में बजरिया लुट गई है, न समझ सको तो भूपाल भूपाल। चपरे में बजरिया, इस तरीका से उसने कहा, हमसे भी बलवान देवता तक हिम्मत हार जाएंगे। पबर रेखा जो ये वचन सुने, पबर रेखा वहां से चली आती है और पबर रेखा चलती आई। वो दुर्मिल नाम का राक्षस वहीं रह गया। हाँ, उधर पबर रेखा चली आती है। पबर रेखा जब चली आई तो रास्ता में लड़कियां मिल जाती, वो संग की सखियां छूट गई थी। कहने लगी, कहाँ गई थी बहन? कहने लगी, कोई बात बंद पूछो।
एक लड़की बोली तुम्हारे तो गालों पे ये चिन्ह है, नाखून बने हैं। पबर रेखा बोली नहीं। इतनी तेजी से आंधी तूफान आया, मैं भागती रही। आहा डाली पर डाली झुके झुके बेना लागी। डाली पे डाली झुकी कबेन अब लागी, और पाई से कांटे चुम चुम गालियों आए। महाराज शरीर काटने से भर आयो, और पाई के हैं चिन्ह सहेली, बल भेद न कछु बतायो। नकटी बाबुल जिंदा न छोड़े, कोगत तू बन में कमाए आई। नकटी बबोला जिंदा न छोड़े, कोगत जा काय करवाए आई है। जा करके पबर रेखा घर पहुंच जाती है। किसी को कुछ नहीं बताया, और बताना ही भी किसी को नहीं था। धीरे 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 समय व्यतीत चला गया। उधर में बालक पल रहा है। जब 9 महीना गए बीत के सुनिल सरदारी, 9 महीना गए बीत के तुम सुनियो सरदारी। और पवन रेखा के करब की भैया ये तैयारी। महाराज गर्भ अब ये तो मर आयो, और देख गर्भ को बात करानी दिल बनवायो है। ओरे साजना, ओरे साजना, हम तुम भूले काऊ गैल में अनरता को बरती गयो में। हमारे साजना हम तुम भीजे काऊ गैल में अनरता को बरती गयो में। हमारे साजना 9 महीने जब पूरे हो गए, और एक बात का ध्यान रखना ब्रजेश, लला इतना ध्यान रखना, जब बालक पैदा होता है, जब पुत्र पैदा होता है, तो लला क्या होता है? जब पुत्र पैदा होता है तो क्या होता है? लला अब कपूर तो पैदा हुए फिर। अच्छा अब वही बात है, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचान लगी, बिजली चमकी आकाश हिले, एक महाप्रलय सी छान लगी। बिजली चमकी आकाश हिले, एक महाप्रलय सी आन लगी। बालक के पैदा होते आंधी तूफान मचान लगी। बिजली चमकी, बिजली चमकी, बिजली चमकी, एक महाप्रलय सी छान लगी।
पहले बिजली चमकी एक महाप्रलय सी आन लगी। और उस रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और बालक जब सपूत आता है तो यही कहानी होती है जब पुत्र आता है। बिजली चमकी आकाश हिले एक महाप्रलय की छान लगी। उस बालक के होते होते आकाश मृग छलान लगे। ऐसा ही नहीं, उस बालक के पैदा होते आदू तूफान में जान लगी। और बालक के पैदा होते आंधी तूफान आन लगी। जय बोलो बलबा के बिहारी की रे जय बोलो जसोदा के छैया की रे जय बोलो। और पबर रेखा के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया, कंस पैदा हुआ। कंस पबर रेखा के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया, कोई धनी और सुबहियों घड़ियां और रानी के गर्भ में रानी के गर्भ से बालक अब आयो, जको नाम कंस बन आयो है। धीरे धीरे आंगन में वो बालक आयो है। धीरे धीरे ब्रज संबंध तिनक करिए, बोले लाला तुम बैठे ही रहियो। शैलेंद्र श्याम मुस्कियाए गो है आंगन में ललाए कुआए गो है रे आंगन में। इस तरीका से साथियों कंस जन्म हुआ था। क्षमा करना, छोटी मोटी भूल तो हो जाती है सब किसी पे। शैलेंद्र चैनल पे अब तो अब हुए रहो खूब बसीला। शैलेंद्र श्याम चैनल पे अब हुए रहो खूब बसीला। जल्दी में हम देवेंगे पूतनाओं बद की लीला। महाराज हमारो न्यू ब्रज से नाम, महाराज हमारो न्यू ब्रज से नाम। और नंगला कोठी ग्राम के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी अब धाम।
महाराज के ढोलक ब्रजेश बजाते हैं। पास में बैठे भोले भ्रात मंद हर्षाते हैं। महाराज शैलेंद्र श्याम यो बैठो हैं। खास भतीजो के मेरो लला, खास भतीजो है मेरो लला। वे मंद मंद मुस्कुराते हैं। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी नजरिया। करिया नागिन बन के डस गई ललायव तेरी नजरिया। अरे तेरी नजरिया रसीले तेरी नजरिया। करिया नागिनी बन के डस गई शैलेंद्र की तेरी नजरिया।